ऐसी बदतमीजी नहीं किसी के साथ करते। नाम खराब हो जाता है, किन्नर समाज के लोग छीना झपटी जब वहाँ दोबारा हम जाएंगे तो जजमान पूरा लाठी डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। बस उड़ाते हैं लोग, है ना, कि ना नर में ना नारी में, लेकिन नारेश्वर अर्धनारेश्वर। अगर ऐसा कुछ हम लोग के साथ होता नहीं है, कोई सुविधा नहीं होता है। और दुनिया को तो सब चीज़ मिलता है, लैट्रिन बाथरूम आवास मिलता है। हम लोग को क्या पास होता है? हम लोग को कुछ नहीं पास। हमारे नमस्कार, आदाब। बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के बिलरियागंज में हैं और जयगहा एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे मौजूद हैं। और मेरी बाईं तरफ आप देखिए किन्नर समाज के ढेर सारे लोग मौजूद हैं। आज ये बिलरियागंज थाने पे पहुँचे थे और इन्होंने वहाँ पे एक शिकायत की थी। जो थाना अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनसे शिकायत की थी। इनका आरोप है कि कुछ पुरुष वर्ग के लोग बधाई वगैरह गाते हैं, इनका हक मारते हैं और तमाम तरह की चीज़ें उल्टी सीधी करते हैं, जिसकी वजह से किन्नर समाज को बदनामी झेलनी पड़ती है। तो उस विषय पे भी इनसे बातचीत करेंगे। बाकी इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि इनका जीवन जो है रहस्यों से भरा होता है। तो थोड़ा इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किस तरह से नाच गा करके बधाई लेते हैं, इनका एरिया कहाँ तक है और कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहीं से शुरुआत करूँगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा कि किन्नर समाज आखिर किन दुश्वारियों से गुजर रहा है। एक तो कोविड काल में 2 साल तक इन्होंने बहुत तंगहाली झेली, उसके बाद अगर कोई पुरुष समाज से जाकर के इनकी बधाइयों को खा जा रहा है तो निसंदेह ये बहुत ही ख़राब और बुरी बात है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम चंचल है। चंचल कहाँ की रहने वाली है? रहने वाली आजमगढ़ की हूँ। आजमगढ़ की? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे किन्नरों में गुरु वगैरह होता है? हाँ जी होता है गुरु। तो आप अपनी टोली के गुरु हैं? हाँ, इधर की टोली के हम ही गुरु हैं। कितने लोग हैं? कम से कम 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग? हाँ जी। तो खाली बिलरियागंज थाना क्षेत्र में घूम के आप लोग ये बधाई वगैरह गाते हैं? और नहीं, पूरे आजमगढ़ जितना हमारा है क्षेत्र आजमगढ़, उतने में हम लोग घूम के अपना कमा। आजमगढ़ में सिर्फ आपका ग्रुप चलता है या किसी अन्य किन्नर समाज? नहीं, एक हमारी गुरु लगती है रेखा देवगांव वाली। अच्छा। उसका भी ग्रुप है, एक उसका एक हमारा है और तीसरे का नहीं कोई का है। मतलब 2 ग्रुप पूरे आजमगढ़ जिले में हाँ जी, बधाई गाता है, बधाई लेता है, है ना? हाँ जी। तो आज कुछ विवाद हो गया था। ये विवाद हुआ, ये नट होते हैं, नट बनचरिया होते हैं, पवरिया बन के नकली आदमी है, मतलब पुरुष। ये कहते हैं कि हमारा भेष लेके वो बधाई ले लेते हैं। तो जैसे आप ही लोगों के जैसे वेशभूषा बना लेते हैं? हाँ जी, हमारे जैसे बना लेते हैं लोग। अच्छा। तो इससे हमें परेशानी होती है। वहाँ जाने के बाद कहते हैं बधाई वो तो ले गए। हाँ। तो बताइए, वो नकली उठा ले जाते हैं, असली लोग भूखे मर जाए। भैया बताओ, यही तो बात है। अच्छा। हाँ, इसी के लेके थाने में वहाँ विवाद हुआ। एक गाड़ी पकड़ी गई, एक गाड़ी लोग भाग गए लेके। तो उन लोग से लिखा पढ़ी बढ़िया से हुआ है और अभी क्षेत्र में नहीं आएंगे वो लोग। अच्छा, लिखा पढ़ी हो गया क्षेत्र में नहीं? हाँ जी, हो गया। अच्छा। तो मतलब काफी लोग थे वो या गिने चुने? अरे उन लोग कम 15-20 लोग थे। 15-20 लोग? हाँ जी। सब इसी तरह से रूप धर करके? हाँ, रूप अपना जो हमारा रूप लिए थे। हाँ। तो जब उनका असलियत खोला गया थाने में तो उनके सब नानी माई मरने लगी। हाँ। हाथ गोड़ जोड़ के उनके साहब के, तब इसके बाद वो लिख के गया कि अब हम लोग नहीं कभी आएंगे इधर। अच्छा, आप कुछ पढ़ाई लिखाई की हैं? नहीं जी, एकदम अंगूठा छाप है। कोई है आपके ग्रुप में पढ़ा लिखा? क्या होगा? कोई है आपके ग्रुप में पढ़ा लिखा? ऐसा तो कोई बात नहीं है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछिए। देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहीं इसके कारण ज़्यादा इस तरह आप लोगों का भेष धर के लोग मांगना शुरू कर दिए, या फिर आप लोगों को बधाई वगैरह ज़्यादा मिलता है इसलिए रूप धर के चले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं लोग। बदनाम करने के? बस यही बात है। जैसे आपके दरवाजे पे गए, वो कह दिए कि वो बीमार हैं और हमें आप बधाई दीजिए, तो हम लोग को तो प्यार से जो देता है वही हम लोग खुशी से लेते हैं भैया। उन लोग तो ज़बरदस्ती गले का छीन लेंगे, कान का छीन लेंगे, पैर का छीन लेंगे। तो ये जरा बदनामी का ये मुख्य कारण? ये मुख्य कारण है। और हम लोग जो है भैया ऐसी बदतमीजी नहीं किसी के साथ करते। नाम खराब हो जाता है, किन्नर समाज के लोग छीना झपटी। जब वहाँ दोबारा हम जाएंगे तो जजमान पूरा लाठी डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। अरे बाप रे! अब बताइए, अब हम कहाँ जाएं? खड़ा नहीं होने देगा। अब वही तो बात है। अब आप बताइए कहाँ हम जाएं? बिल्कुल, इनका सवाल वाजिब है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण किन्नर है। तो आजमगढ़ के ही रहने वाली हैं? जी, मैं आजमगढ़ में ही रहती हूँ। मेरी गुरु
जब मेरा पैदाइश जन्म वगैरह कुछ अगर आप लोगों से पूछा जाए? हाँ, जन्म हमारा कुशीनगर का है। कुशीनगर का। फिर मेरी गुरु यही लेकर आई थी मुझको, पालन पोषण इन्होंने किया। और बचपन में लेके आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बचपन में लाए थे। हाँ अभी मन में आता नहीं कि अच्छा जिसको छोटे बच्चे को लेके आ रहे हैं उसको पढ़ाए लिखाएं, ऐसा कुछ करें? अब हमारी पढ़ाई लिखाई यही है, पढ़ाई लिखा के क्या करेंगे? नहीं, पहले किन्नर आप समाज में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बहुत से शहर में सिटी में पढ़ा देते थे। पहले के ज़माने में तो कहाँ पढ़ाई उतना थी। पहले के ज़माने में कोई पढ़ाई लिखाई इतना शिक्षा नहीं था किन्नरों का, और अजीब तरीके निगाहों से दुनिया देखती थी। महामंडलेश्वर का अब तो महामंडलेश्वर हो गया है। अब तरह तरह की सुविधाएं हो रही हैं, अलग अलग जॉब में। देखिए सरकार इसका पर्चा दाखिला कर दिया कि किन्नर को हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये है वो, मगर ऐसा कुछ हम लोग के साथ होता नहीं है। कोई सुविधा नहीं होता है। और दुनिया को तो हर चीज़ मिलता है, लैट्रिन बाथरूम आवास मिलता है। हम लोग को क्या पास होता है? हम लोग को कुछ नहीं पास। हमारे तो ये दाता जजमान है, इनके बच्चे पास होते हैं, इनके बच्चे लिखते पढ़ते हैं, इनके घर शादी ब्याह होता है, उस खुशी में हम जाते हैं नाचने। दूसरी बात, ये नट बंचरिया है, डेरा डाल डाल के मऊ से आज गोरखपुर से आकर के लोग मांगते हैं, लोग हम लोग को दुख देते हैं। या तो ये क्या करते हैं, हम लोग का नंबर पा जाते हैं तो कांटेक्ट करके कह देंगे आइए यहाँ बधाइए, फिर उस बहाने बुलाकर हम लोग बधाई के जाते हैं और ये लोग बीच में पकड़ के मार देते हैं। और कुछ तो आजमगढ़ के नचनिया हैं, जिनको नचनिया बोलता है, बैंड बाजा में नाचते हैं, वो पुरुषी हैं, वो भी वो कपड़ा पहन के, लहंगा लुगड़ी पहन के नाचते हैं। ये लोग भी बधाई उठा लेते हैं, ये लोग भी बधाई उठा लेते हैं। अब जजमान क्या पहचानता है कि ये हिजड़ा है? अब साड़ी में तुम ढके हो तो कोई पहचानता नहीं है। सही बात। तो बहरूपिया जब भी पकड़ा जाता है जब असली से और नकली किन्नर से सामना होता है, और पंवरिया से। दो तरह के। अब लगता है कि आज जो समझौता हुआ है पुलिस के सामने जी, अब वो सारे लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब शायद हो सकता है कि अगर अपने आदत से वाज आकर के वो सुधर जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा जजमान ना लूटे। मेरे जजमान दे या ना दे, उनको लूटना हम नहीं देंगे। उनको लूटने के लिए हम नहीं कहेंगे कि वो लूटे यहाँ से, ठीक है? हमारी बदनामी, हमारी बेइज्जती हो, बस यही हमारे आजमगढ़ के निवासी जितने हैं, ऑल इंडिया के जितने भी हमारे लोग हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि कभी मन में नहीं आता कि जैसे हम लोग घर पे अपने रहते हैं, आप भी अपने घर पे पैदा हुए, आप भी पैदा हुई होंगे, कभी मन में कसक नहीं आता कि काश मैं भी अपने परिवार में रहती? हमें याद आता है कि जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि किसी को बीमारी है, किसी को बर्थडे हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी के घर में खुशी हो रहा है, ऐसे हमारे घर में भी माहौल ऐसा ही होगा। मगर क्या करें, जब उस लायक नहीं है तो हम नहीं जा पाते हैं। जब हमें कोई पूछता ही नहीं है तो हम जाने का फिर हम सोचते भी नहीं हैं। हम इसमें से कितने लोगों को पता है कि एक भगवान है जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है? हाँ। कौन है वो? जी, हमको पता है। कौन है वो भगवान शिव जी हैं और गौरी जी का, दोनों का रूप मिला करके अर्धनारीश्वर का रूप बना हुआ है, वही किन्नरों का रूप है। तो जैसे अर्धनारीश्वर हमारे लिए पूजनीय है, तो देश में जो है इस तरह की, जैसे आप लोगों के साथ लोगों का एक सौतेला व्यवहार होता है, घर से लेकर बाहर तक, है ना? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उपहास उड़ाते हैं लोग, है ना, कि ना नर में ना नारी में, लेकिन नारेश्वर, अर्धनारीश्वर भगवान शिव का एक रूप, गौरी पार्वती का एक रूप है। तो क्या कहेंगे देश के उन तमाम लोगों से, समाज के उन लोगों से, आप भी इसी का हिस्सा हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, शहर में जो बड़े बड़े कस्बे हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उसमें तो लोग, औरतें, बुजुर्ग, हर एक इंसान जानते हैं कि अर्धनारीश्वर का रूप हिजड़ों का रूप है। अर्धनारीश्वर का रूप हिजड़ों का रूप है। और जो गांव गड्ढे के लोग हैं, उनको, औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, समझदारी नहीं है, वो नहीं जानती है कि हिजड़ा क्या होता है, छक्का क्या होता है। जब उनको अपना बैकाट गुप्त अंग हम कभी कभी अपना दिखा देते हैं, तब वो जानते हैं कि हाँ, ये औरत और मर्द के ये दोनों मेल है, इन्हीं को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जी। अच्छा, आप कब, किस उम्र में लेके आए थे इनको? करीब कुछ नहीं तो बस 8-9 साल। 8-9 साल बस। तो कुछ याद है बचपन में, कुछ तस्वीरें माँ बाप की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं इतना जानकारी नहीं है। और हम लोगों में जैसे अगर जानकारी भी हो जाती तो भी हमारे घर के परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम लोगों को। अगर कभी भी हमको पता भी हो जाएगी कि हमारा घर है, अगर मैं जा रही हूँ वहाँ पे, तो हमारे घर के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ताकि जो बैंड बाजे की नचनियाँ हैं, लड़के बहरूपिये जो नाचते हैं बैंड बाजा में, शादी ब्याह में, वो एक लेखा बहुत ही अच्छे हैं कि शाम को नाचते हैं, सुबह अपने घर में चले जाते हैं, अपने बीवी बच्चे परिवार में, फैमिली में मिल जाते हैं। मगर इनका रूप ऐसा भगवान ने दिया है जो अपने घर के लायक ये नहीं है।
ये इसी लायक है, ये ना हिंदू लायक है ना मुसलमान लायक है। योगी सरकार ने एक मंत्रालय बाकायदा दिया हुआ है किन्नर समाज के। रोशनी किन्नर क्या नाम है उनका, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया। सोनम किन्नर नाम है उनका, और सोनम किन्नर नाम है उनका, राज्य मंत्री का जो भी उनका प्रथम पीढ़ी दिया गया है वो करती हों या जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे करें। वो अभी हमारे किन्नर बिरादरी के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो बाजू में एक जन और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी नमस्ते, मेरा नाम स्वीटी किन्नर है। स्वीटी किन्नर, हाँ जी हाँ जी। आजमगढ़ की रहने वाली जी हैं? मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे गुरु का नाम किरण किन्नर है। हाँ ये मेरे गुरु। आप इनके गुरु हैं और आपके गुरु ये हैं, तो मतलब हर कोई अपना जो लेके आएगा वो गुरु हो जाएगा। आप किन्नर समाज के जिस भी किसी भी बच्चे को है ना जो किन्नरों से मेल खाता हो, उसको जो लेकर के आएगा वो गुरु कहलाएगा। हाँ यही परंपरा है। हाँ यही परंपरा। तो कोई सुविधा उविधा इन्होंने बताया सरकार का मिलता नहीं है? हम लोग का सरकार क्या दे दी, हम लोग का जो है गुरु है, इन्हीं सब जो मिलता है। मांगते खाते हैं ऐसे ही और बधाई लेते देते हैं। हाँ हम लोग ना बधाई लेते हैं, हम लोग बधाई से खाते हैं। कितने साल की थी जब आप इनके साथ आई? 12 साल 12 साल की थी। 12 साल। हाँ। कहाँ के हैं, कुछ बता सकते हैं? मैं आजमगढ़ की हूँ, कुशीनगर की हूँ। कुशीनगर। हाँ जी। अच्छा, आपने कुशीनगर की अभी? कुशीनगर। हाँ मैंने तो कभी घर जाने का नहीं मन करता कि चले? मन करता है, मर्द तो करता है, क्योंकि हम लोग जो समाज है, हम लोग समाज घर का आदमी तो एक्सेप्ट करेगा, बट समाज में गंदे नजर से देखती है। एक होता है ना कि उनका बच्चा देखो किन्नर में हो गया है, तो घर जाने का बहुत इच्छा करते हम लोग। तो क्या करें, हम लोग घर परिवार से भी है, किन्नरी समाज है, हमारे गुरु है और हम लोग का यही घर ना परिवार। कोई छोटा है ना बड़ा, ना ऊंच ना नीच, सब बराबर है। जी जी है। सब बराबर है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे? बस अंत में यही कहना चाहूँगे कि मेरे जजमान बने रहें, मेरे देने वाले मेरे भगवान बने रहें, कि हम लोग को गुजारा उन्हीं से होता है और उन्हीं से खाना, उन्हीं से कमाना, उन्हीं से जीना, उन्हीं के साथ मर जाना है हम लोगों को। बस हमने बातचीत किया किन्नर समाज के लोगों से और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। कुछ लोगों ने अपने उस दर्द को भी बयां किया कि किस तरह से किन्नर समाज में जो लोग रहते हैं उनसे जब मेल खाता हुआ उनका बचपन लोगों ने देखा तो उन्हें किन्नर समाज को सौंप दिया। या किन्नर आज ये लोग बधाइयाँ गाते हैं, बधाइयाँ मांगते हैं और उस पर भी लोगों की काली नज़र है। लोग इनका वेशभूषा धर करके लोगों से बधाई लेते हैं और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा जिस पे समझौता हुआ, वो ये था कि लोग छीना झपटी करने लग रहे हैं। सोने चांदी के जो जेवर हैं कानों से खींच ले रहे हैं, नाक से खींच ले रहे हैं, गले से खींच ले रहे हैं। होता क्या है, उनके खींच के चले जाने के बाद कि किन्नर समाज के लोगों ने ऐसा किया और उसके बाद जब ये बदनामी इनके कानों तक पहुंचती है तो इनको दुख होता है। जब ये दूसरी जगह कहीं पे जाते हैं बधाई गाने, तो पिछला जो र्यूमर उड़ा रहता है कि किन्नर समाज के लोगों ने ऐसा किया, उसकी वजह से इनको भी बधाई नहीं मिलती, लोग इनसे ढंग से बात नहीं करते, जिसकी वजह से इनको जीवन जीने में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में तकलीफ़ें आती हैं। जो दैनिक मतलब रोज़ की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें ये पूरी नहीं कर पाते तो इनको समस्या आती है। और ये अपने जजमानों से यही कह रहे हैं कि नकली असली की पहचान करिए। इन्होंने पुलिस से सहायता ली, पुलिस ने बाकायदा एक पेपर पे राइटिंग में करवाया है कि अब ये लोग आजमगढ़ में कहीं इस तरह के कृत्य करते हुए पाए गए तो ये सीधा जेल जाएंगे। और किन्नर समाज को उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप ऐसे ही अपने काम को अंजाम देते रहिए, लोगों के घर बधाइयाँ गाइए, उनकी खुशियों में शामिल होइए और जम करके जश्न मनाइए। हमसे बातचीत करने के लिए किन्नर समाज के गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आपको भी हमारे भी तरफ से एकदम से धन्यवाद। मालिक